राम राम जी, कैसे हो सारे? मैंने तो सारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं। कल से एक मुद्दा छिड़ा हुआ है कि एक सेट पे ऐसा हादसा हुआ है। हादसा कुछ भी नहीं था, वो भी आर्टिस्ट है, हम भी आर्टिस्ट है। फर्क इतना है, वो हमारे सीनियर है, हम जूनियर हैं। ठीक है, सेट पे आए, जो बात थी आपको प्रदीप जी ने बता दिया। जैसे रिस्पेक्ट दी जाती है वैसे दी जाती है। और रही कुंडू जी की बात, कुंडू जी को मैं आज से नहीं जानती, मैं भी शायद बहुत टाइम से इस लाइन में हूँ और मुझे बहुत टाइम से वो जानते हैं, फैमिली तौर पे भी जानते हैं। मुझे भी ये पता है कि उनके घर में कितने बच्चे हैं, कितना क्या है, सब कुछ जानती हूँ। ठीक है, आए अंदर, रिस्पेक्ट से बोली, दादा नमस्ते करी, हमेशा करती हूँ, हमेशा पैरों के हाथ लगाती हूँ। पर जो इज्जत थी मेरी नजरों से अब वो आउट हो चुकी है, क्योंकि जो था वो उन्होंने बोला ही नहीं। जाने के बाद एक ड्रामा बना लिया, किसी के कहने पे बनाया, खुद बनाया, मुझे नहीं पता। बात सीधी सीधी सरोज दीदी को मैंने ये बोला कि दीदी आप मेरे साथ बेड पे सो जाओ, और कुंडू जी जो बच्चे सोए हुए हैं, मेरा भांजा था वो सोया हुआ था, भाई इनके साथ एडजस्ट हो जाओ। कुंडू जी ने ये बोला हम चारों इकट्ठे सोएंगे और मेरा बेटा है, मेरा बेटा मेरे साथ सोएगा, मैं अलग नहीं सो सकता। मैं बोली मगर दादा देखो एडजस्ट करना पड़ता है, जो ये दो आपके साथ हैं वो बाहर सो जाएंगे, जो हमारा बंदा है टीम को वो कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, वो कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूम ना मिले, कुछ ना मिले तो आप मुझे बोलो। ये बात हुई थी, सिर्फ इसके सिवा कुछ नहीं हुई थी। रही बेटे की बात की मैं अपने बेटे के सिवा नहीं सो सकता। बेटा है वो उनका ऑन स्क्रीन, मैं बताती हूँ क्योंकि मैं उनकी फैमिली में जानती हूँ, मुझे भी पता है उनका बेटा लाइन में नहीं है। बोल रहे हो तो हम जिम्मेवार हैं। ठीक है, अगर किसी से बदतमीजी की हो, सरोज दीदी से बात ना की हो, उन्हें ये ना कहा हो कि भाई आप नीचे सो जाओ मैं ऊपर सोऊंगी। जब प्रदीप को मैं ये कह रही हूँ प्रदीप नीचे सो जाएंगे, आपको मैं अपने साथ बेड पे सुलाऊंगी, क्या बुरा किया है? और रही बेटे की बात, उनका वो बेटा नहीं है। ठीक है, दिल से रिश्ते बनते हैं, बना रखा है, अच्छी बात है। मुझे भी पता है उनका बेटा इस लाइन में नहीं है, उनका बेटा अलग काम करता है। ठीक है, मुझे भी अच्छे से पता है। कुंडू जी ये मत दिखाओ कि मैं अपने बेटे के साथ सोऊंगा, ये करूंगा। और रही सरोज जी की बात, सरोज जी की बात मैं बताती हूँ, उनका एक्सपीरियंस कितना है, 23 साल का, 24 साल का, वो अलग बात है, 12 साल का मेरा भी है। रही बात वो, उन्होंने प्रदीप के लिए इतना कुछ लिख दिया। एक बार मुझे आप ये बताएंगे, आपका भी बेटा है, अभी 10-15 दिन पहले जो शूट हुआ था लीलो चमन, आप उनको लेके आई थी, आप उसकी कसम खा के ये कह देना, बताना, सबके सामने बताना, जो आपने ये कह दिया ना मानहानि का केस लगाऊंगी, नू लगाऊंगी, नीच हरकत करी, वो नीच हरकत आपने की है, उन्होंने नहीं की। आज तक 2 सेटों पर मिले हो, नमस्ते के सिवा कोई बात नहीं हुई है। ये बात आपको भी पता है कि आज तक कुछ भी कहा हो प्रदीप ने आपसे। ये एक बार दोबारा लाइव आके ना अपने बेटे के सर पे हाथ रख के ये कहना कि आपके साथ सच में ऐसी बदतमीजी हुई थी, जो आपने मतलब एक पूरा पिक्चर बना के मतलब रो के दिखा दिया स्क्रीन पे कि हमारे साथ ये हुआ। शुरुआत आपने की, किसी से पूछ के आप नहीं गए कि भाई हम सेट से जा रहे हैं, वहाँ से आगे हमारा तो नुकसान आने के बाद आपने ड्रामा तो देख लिया। और कुंडू जी ने ये बात तो कह दी कि प्रदीप मेरा बेटा है, पूजा मेरी बिटिया है, बेटा था तो मेरा नुकसान हुआ। एक बार कुंडू जी ने, एक मिनट मेरे को उठा लेते, कुंडू जी ने एक बार ये नहीं कहा बिटिया इतना बड़ा सेट लग रहा है, कोई बात नहीं एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, कोई बात नहीं है, बाहर सो जाएंगे। जब उनको तो जब जानती मैं साथ हमारे उनको थोड़ी सुलाएंगे, जब जानती मैं सच में कुंडू जी का 23 साल का एक्सपीरियंस है, और उन्होंने मतलब बहुत ज्यादा मतलब ये किया है कि भाई हाँ बहुत ज्यादा मतलब ये करके लाइन में है, जब मानती मैं कुंडू जी का। और कुंडू जी से कोई बदतमीजी करी हो, आज भी सीनियर है, आज भी पैरों के बाप समान मानती हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी जाके कह दिया, और बहुत जल्दी मतलब बात भी नहीं हुई प्रदीप जी से, और उससे पहले पोस्टर डाल दिया, अपमान कर दिया, नीच हरकत कर दी। क्या नीच हरकत कर दी है कि चारों को इकट्ठा नहीं सुलाया? आप मुझे ये बता दो, बस आप अपनी वाइफ के साथ क्या और बंदों को सुला लोगे बेड पे? मुझे ये बात बताओ, कोई भी फैमिली वाला सुला लेगा क्या? क्या गलत कह दिया सरोज जी को? इतना बुढ़ा आदमी ये बात करने लग रहा है। सरोज जी को ये बोला था मेरे साथ बेड पे सो जाओ, क्या दिक्कत थी बेड पे सोने में? है प्रदीप को मैं नीचे सुला रही थी, बताओ, बहुत जल्दी कह दिया। ये बात अपने बेटे की कसम खा के आपको कहनी पड़ेगी, लाइव पे आपके घर आऊंगी और कसम खा के ये कह देना कि प्रदीप की आपसी और आपकी और प्रदीप की बदतमीजी हुई थी। प्रदीप तो सो रहा था, प्रदीप तो सो रहा था, और लाइव में आके ये कह रहे हो कि गालियां दी उनको दी जो नीचे कमेंट्स कर रहे थे, और कमेंट्स करने वाले को 1 मिनट उसके बाद पोस्ट डाली और वीडियो डाली नहीं ना, उन्हें किले बेच के गाने करा है और पोस्ट डाली कि ऐसे ऐसे आदमी है। उस टाइम गालियां बात की बात बताऊं मैं आपको, जो लोग कुछ हैं साथी कलाकार जो नीचे कमेंट कर रहे थे, उन साथी कलाकारों की आपको बात बताती हूँ। पहले तो फोन पे ये पूछते हैं भाई क्या हो गया, मतलब दोनों तरफ से नकली आदमी है। एक तरफ तो कुंडू जी को ये कहते हो पोस्ट शेयर करो, फोन कर करके ये कहते हैं पोस्ट शेयर करो, ये पोस्ट शेयर होनी चाहिए, क्या हासिल करोगे? नाम पहले नहीं आपका है, पहले कोई आपको नहीं जानता, इससे ज्यादा आपको जानेंगे हैं। सुबह मैं तो जब मानती आपको वहीं रहते और सुबह उठ के ये कहते प्रदीप मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, और हुआ क्या?
आपको सुला रहे थे, आपको ये नहीं, तो आप नहीं कहा दोनों कि को तो चले सुला जाओ। रहे थे। आपको हैं? गलत बोल रहे हो, खाना बुलाए- पीना ना मिला, खाने की ना पूछियो, दूध पियाया और कुंडू जिद्दी जी बन- आप ये बताओ, बुलाए हमने, बिना कहे चले गए, क्यों चले गए भाई? नुकसान करवा दिया हैं? हमारा। नुकसान 1 लाख का हमारा हुआ, 1 डे का शूट बच रहा है, उसे कौन भरेगा? हम भरेंगे ना। आपने तो लाइव आके कह दिया, अपमान हो गया। अपमान तो हमारा हो अपमान गया। जब होता है जब अपमान आपकी तो- कोई रिस्पेक्ट ना करता हो। आपके साथ हाथ जोड़ते हुए 3 बंदे गए थे, कैमरे में फुटेज शाम को वीडियो है, डालूंगा फुटेज मैं तो वो उसकी। डलेंगी। आपसे जो फुटेज है डली, और जो जिनके कहने पे पिक्चर बना रहे हो बनाओ, ठीक है। बाप माना था, अब नहीं माना, क्योंकि वो रिस्पेक्ट ही नहीं रह रही। आप अच्छे से प्रदीप को भी जानते हो, शायद मेरी शादी भी नहीं हुई थी उससे पहले जानते हो, उनके घर पे रह के जा रहे हो, फिर भी आप ये बात कह रहे हो हैं? मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, ठीक है, स्क्रीन के रिश्ते हैं, मानो, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपका बेटा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा, मुझे पता है आपका बेटा आपका घर है, जो आपका बेटा है, ठीक है, दिल के रिश्ते बने हुए, कि आपके बेटे को हम बाहर जगह नहीं दे रहे थे हैं? जो आपने इतना बड़ा इशू बना दिया खमखा का, ये चीजें शोभा नहीं देती। और सबसे फोन कर करके ये कह रहे हो वीडियो शेयर करो, वीडियो शेयर करो, इस चीज में कुछ नहीं है। सरोज जी, मैं आपको ये बात जरूर कह रही हूँ कि आपको लाइव दोबारा आना पड़ेगा और दोबारा अपने बेटे की कसम खानी पड़ेगी। आपके घर आऊंगी, अपने बेटे की कसम खा के एक बार ये कह देना, आपके साथ ये बदतमीजी प्रदीप ने करी है, करी हो, और जो आपने ये एकदम से नू कहा है ना, मानहानि का केस लगाऊंगी और ये करूंगी, केस मैं भी जानती हूँ, किसी पे इल्जाम लगाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है, कि मुंह हिला दिया और ये कह दिया बड़े हो बड़े रहो, ठीक है। इज्जत करते हैं सभी, जब भी लेते हैं आपको माँ बापू के रोल में, सीरियसली इज्जत करते हैं। ये नहीं कि पैसा दिया और काम करवाया, आपको कह दिया जाओ, पीछे से भी इज्जत होती है आपकी, ऐसा नहीं है। और रही बात ये, क्या कह रहे थे, किले बेच के आप हमारी रजिस्ट्री करवाने आए थे कि आपको बेचे थे किले हैं? और रही बात नीच हरकत की, खुद कुछ भी कह अपने दो। पैरों पे खड़ा है, इंजीनियर है, पढ़ा लिखा है, ठीक है, ये चीजें मत किया करो छोटी सोच वाली। नहीं समझ में आई, खुद अपने आप ही बोला ये कर दिया वो कर दिया, फिर खुद ही पोस्ट डाल रहे हैं। हमेशा इज्जत देते हैं, सेट पे इज्जत दी होगी, जब भी बुलाया 2 बार आपसे सेट पे पाला पड़ा है, दोनों बार अगर आप ये कह दो ना कि प्रदीप आपसे नमस्ते के सिवा आज तक आपका कोई पाला भी पड़ा हो पूरे सेट पे, बताओ फिर आपने ये बात कैसे कह दी, नीच हरकत लिख दी, बहुत जल्दी से एडिट कर दिया आपने पोस्ट पे, हैं? उनकी कोई इज्जत नहीं है, क्या कह रहे थे, उनकी कोई इज्जत नहीं है, किले बेच बेच के गाने करते हैं। आप हमारे किले देखने आए थे या आपके परिवार में किसी ने किले खरीदे थे हमारे, जो आपको इतना अच्छे से पता है, हैं? आपको भी पता है हर आर्टिस्ट मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि आपने 23 साल आपने मेहनत करी और जब आप यहाँ खड़े हुए हो और जब आपका अपमान हो गया, हर कोई करता है, चाहे वो छोटा कलाकार है चाहे वो बड़ा कलाकार है, सब मेहनत करके आते हैं। 12 साल की मेरी भी मेहनत है, पर ऐसे अच्छा नहीं लगता कि आपने इतना अच्छा ड्रामा बना दिया कि मतलब जाने के बाद यहाँ से तो जा रहे हैं, पर ऐसा ड्रामा कर देंगे कि इनको शूट करने नहीं देंगे। हमारा नहीं हुआ आपकी वजह से, कोई बात नहीं, जहाँ 10 लाख लग रहे हैं वहाँ 1 लाख और लग जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पर ये चीज याद जरूर रहेगी कि जिनको फैमिली मेंबर, सरोज जी आपको नहीं कह रही मैं, आपकी रिस्पेक्ट अलग है और जोगिंदर कुंडू जी की रिस्पेक्ट एक फैमिली मेंबर की तरह है, क्योंकि मेरे से भी पहले शायद वो प्रदीप को जानते और ये पता कि वो बालक कैसा है, मतलब बहुत ही गंदा लगा कि वो हरकत करी। और रही बात ये कि ये बोल रहे थे कि आई डोंट केयर बोल दिया मैंने, हमेशा दादा कहा है, पैरों के हाथ लगाए हमेशा, इसके सिवा कोई बात हुई हो कि दादा ये 2 बंदे बाहर एडजस्ट होंगे, आप और सरोज दीदी अंदर आ जाओ, कुछ गलत तो नहीं कहा इसमें है? मैं कल से ड्रामा देख रही हूँ, शूट कर रहे हैं, उधर से ये लोग भड़क करने लग रहे हैं, सबसे बोल रहे हैं शेयर करो शेयर करो, क्या हमें ये चीजें पता नहीं लगेंगी? लाइन में आप हो तो लाइन में हम भी हैं, ठीक है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिनके कहने पे कर रहे हो वो फिर भी ऑन स्क्रीन नहीं है, ऑन स्क्रीन आपको फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप दोबारा लाइव आओ, पर सरोज जी आपको दोबारा अपने बेटे को लेकर लाइव जरूर आना पड़ेगा, आपके घर आऊंगी, उसके सर पे हाथ रख के कसम खाना, वो भी प्रदीप भी किसी का बेटा है, आपने एकदम से उंगली उठा दी और स्क्रीन पे आपका भी बेटा है, थोड़ी सी तो शर्म करते हैं। बहुत जल्दी एक सांस में बोल गए, मेरे साथ नहीं हरकत करी, मेरे साथ ये करा, मेरे साथ वो करा। समझ में आई, अब चलो आगे, अरे मेरे को उठा लेते, बुला तो लेते, अपने आप ही डिसीजन लेके भागे। और बड़े थे आप, अगर आपको ये लगा कि आपको डांट देते, इतना करने पे भी अपमान हो गया, सुबह उठते ही चलो भी रात को क्यों उसी टाइम उठा के धमका देते, या तो जब ही धमका देते। कुंडू जी आपको हक नहीं था, कोई बात एक तरफ से बेटा बेटा करते और फिर दूसरी तरफ से खंजर घोंपते हो, ये कौन सी बड़ी बात है आपकी? तब सो रहे थे, चलो आप गुस्से में चले गए हैं कि आपके बेटे को अंदर नहीं सुलाया, और बंदे थे उन्हें अंदर नहीं सुलाया हमने बेडरूम में। कोई भी अपनी घरवाली के साथ और बंदों को नहीं सुला सकता, इतना तो कर सकता है कि आप नजदीक हो, आपकी इज्जत थी तो ये कह सकते हैं कि आप बेड पे सो जाओ, और जो लेडीज है वो पूजा के साथ बेड पे सो जाएगी। ये नहीं है कि अपने रूम में कोई भी सुला लेगा, या जितने भी बंदे जुड़े हुए हैं कोई मुझे बता दो कि किसी के दोस्तों को कोई अंदर सुला सकता है बेड पे? कोई नहीं सुलाएगा। पर्सनल लाइफ और फैमिली और लाइन अलग होती है जी, ठीक है।
हो जा